आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बढ़ाइए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। ये उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे करना क्या है, आपको ये नंबर दिया हुआ है 3.765। इसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज मीन्स इसको नंबर में ढूंढना है, ये कहां पर है, इस नंबर लाइन पर ये कहां पे लोकेट होगा ये बताना है। देखिए ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक है 765, तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज नहीं दिखाई देगी। इसके लिए आपको बार बार सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगानी पड़ेगी। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब आप ये बिटवीन कोई भी दो नंबर्स हैं, इन्हें पकड़ के आप खींचेंगे दूर तक। जब दूर तक खींचेंगे उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसे पकड़ के यहां लाएंगे, इसे पकड़ के यहां लाएंगे। फिर 3.4 जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 3.7 है, 3.8 है। 3.7 को मैंने खींच के यहां लाया, 3.8 को खींच के, उसके बाद ये लाइन होगी, इसके बिटवीन 10 अगेन 10 पॉइंट्स लेने, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं मिलेगा, एक बार और आपको इसी तरह से खींचकर थर्ड स्टेप में जाकर मैग्निफिकेशन करके, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है बार बार मैग्नीफाई करना है। जैसे आप ग्लास लेंस लगाकर किसी चीज को बीच में ढूंढते हैं, वो वैसा ही है कि इसको कैसे आप नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, ढूंढेंगे कैसे। इस क्वेश्चन का मकसद जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का मकसद आपको ये बताना है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन, जैसे ये 3 रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, इन दोनों के बिटवीन कितने नंबर हो सकते हैं। अभी आपको पहली नजर में 10 पॉइंट्स डिजिट्स दिख रहे हैं, 10 नंबर लिख रहे हैं, 3.1, 3.2, 3.34 एंड सो ऑन। बट क्या सिर्फ ये 10 ही है? नो, 3 और 4 के बिटवीन इनफिनाइट नंबर्स हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर। यही इस क्वेश्चन का मकसद है कि आपको यहां पर क्या बताया जा रहा है, किस लिए ये क्वेश्चन आपको आपके लिए फ्रेम किया है। नाउ देखो उसे कैसे ढूंढेंगे, इस नंबर को हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हमने 3 और 4 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3, अब आप देखिए आपके पास है 3.76 को आप पहले ले लीजिए, पहले 2 डिजिट तक जाइए। कैसे होगा? 3.76 जो है 7 और 3.8 के बिटवीन है। ये 70, अगर इसको इकट्ठा पढ़ें तो क्या आता है? 76। तो 76 होता है 70 और 80 के बिटवीन, ठीक है। 70 और 80 के बिटवीन ये आपका रहा 70 और ये रहा 80। आप 0 लगा सकते हैं यहां पर। तो यहां सबसे पहले इधर आपने लेंस लगाना है, मैग्नीफाई करना है इसको, यहां पर अपनी नजर गाड़नी है। अब इसे पकड़कर आप यूं खींच के लाएंगे यहां तक, ठीक है। तो ये जो आपको पहला पॉइंट हो गया, दिस इज 3.7, और इसे रबर की तरह ही मान लीजिए, यहां आप इसको नीचे आप खींच कर ले आए। सो दिस इज 3.8 यहां पर ले आए, ठीक है। अब इस 3.7 और 3.8 को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा? 3.71। ये कितना हो जाएगा इसके बिल्कुल नीचे? 3.72। दिस इज 3.73, then 3.74, then 3.75, next is 3.76, next one is 3.77, next is 78, next is 79 and then is 80, ठीक है। तो इस तरह से ये आप 70 है, आप इसको 70 भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर कहां देखेंगे, अभी भी नहीं दिखा हमें वो 3.765 अभी नहीं दिखा, ठीक है। अब ये 3.76 जो 5 है, ये यहां इन दोनों के बिटवीन होगा 3.70। 3.7 अगर इकट्ठा पढ़े तो क्या आएगा? 765। तो 765 होगा 60, 760 और 770 के बिटवीन, ठीक है। तो आप 60 और 70 की, ये आ गया 60, 0 लगा सकते हैं, 760 हो जाएगा, यहां 0 लगा सकते हैं, 770 आ जाए। तो आपका कहां पे लगेगा मैग्निफिकेशन? यहां पे लगेगा। ये आपकी सेकंड मैग्निफिकेशन है, ठीक है। इसे आप लाइए यहां पे, दिस विल बी 3.76, ठीक है। और ये आ जाएगा यहां पर 3.77। अब यहां पे 0 लिख सकते हैं, डजंट मैटर, यहां लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आइए इसको
10 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट विल बी 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 and this one is 769। आपको क्या लोकेट करना था? 765। ये आपको मिला, दिस इज योर 765। ये इस तरीके से आपने इसको लोकेट किया। कितने बार मैग्निफिकेशन की? 1, 2 एंड 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन करने के बाद हमने इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ढूंढ लिया है। तो यही था मकसद कि किस प्रकार से किसी नंबर को हम नंबर लाइन पर ढूंढते हैं। मकसद इस क्वेश्चन का ये बताना है आपको कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स हो सकते हैं। अभी यहां तो ये हमने पॉइंट लोकेट कर लिया, क्योंकि हमारा जो है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, कहां तक था पॉइंट हमारा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3, मतलब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर वो एक और डेसिमल डाल दिया, इसे लोकेट करो, एक बार और मैग्निफिकेशन लगा, अगर एक और लगा लेता है तो 5 टाइम्स भी हमें मैग्निफिकेशन लगानी पड़ेगी। तो हम उसको जितना जितना उसे रबर की तरह खोलते जाएंगे, मान लीजिए एक नंबर लाइन आपकी रबर की तरह है, आप इसे जितना जितना पकड़ के खोलते जाएंगे उतना उतना खोलते जाएंगे। बट रबर की और इसमें ये फर्क है कि रबर आपका एक स्टेज आएगा टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। इसमें आप इनफिनाइट जो नंबर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि बेटा ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 है, फर्स्ट यूनिट में ही है। जैसे आपके क्लासेस, सब नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आपको अभी से इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप इसमें समझ सकते हैं। एंड एट लास्ट I again request you to please subscribe this channel if you have not subscribed yet. So and share with your colleagues. Thanks for watching this video.